वेलकम है आपका आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और जिस तरह से हम सीख रहे हैं डे बाय डे कुछ ना कुछ लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया टॉपिक डे बाय डे हम कुछ ना कुछ करते हैं। और आज फिर हम वैसे ही सीखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, यानी हम कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं। और वास्तव में मोटिवेटेड रहने का एक ही सिंपल फॉर्मूला है कि अगर जब तक आप अपने आप से मोटिवेट नहीं होते हैं, जब तक आप अपने आप से सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जब तक आप खुद तैयार नहीं होते हैं अपने आप से इंस्पिरेशन लेने के लिए, तो तब तक आप मोटिवेट नहीं रह सकते। क्योंकि मोटिवेशन ऐसे काम करता है जैसे बैलून्स में एयर फिल कर देते हैं और उसमें कोई पिन कर दे और धीरे धीरे और या एकदम से वो सारी एयर बाहर निकलना शुरू हो जाती है। वैसे ही मोटिवेशन काम करता है। बट आप कुछ ऐसी चीजें हैं अगर उनको लेकर के आप मोटिवेट हैं तो आप लाइफ टाइम मोटिवेट रह सकते हैं, लाइफ टाइम आप इंस्पायर रह सकते हैं और हमेशा अपने जीवन को एक शानदार तरीके से, एक शानदार रास्ते पर आप लेकर के जा सकते हैं, राइट। बहुत सारी चीजें ऐसे जीवन में आती है जिनको देख करके हम मतलब जोश, हमारे अंदर उत्साह बढ़ जाता है, जोश बढ़ जाता है कि यस इस काम को मैं करूंगा। लेकिन क्या होता है, वो ज्यादा समय वो मोटिवेशन चल नहीं पाता है बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक फॉर्मूलाज। क्योंकि कुछ अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें ना हो जिन्हें लेकर के हम हमेशा मोटिवेट रहें, तो तब तक मोटिवेशन लाइफ टाइम नहीं रह सकता। ऐसे ही मोटिवेशन के लिए कुछ और मतलब छोटे छोटे हम अगर पॉइंट्स अगर हम अपने माइंड में सेट करें, अपनी लाइफ को लेकर के हम उन चीजों को सेट करें और उनको लेकर के हम विजुलाइज करें, उन चीजों को लेकर के हम तैयारी करें, उन चीजों को लेकर हम संघर्ष करें, तो हम हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं, राइट। जैसे कि मान लीजिए मोटिवेटेड रहने के लिए तीन स्पेसिफिक फॉर्मूला है, जिसमें सबसे पहला बहुत ही शानदार फॉर्मूला है सेट योर गोल। जब तक हम अपने गोल को सेट नहीं करते, जब तक हम किसी काम को करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं करते कि वास्तव में इस काम को हम करना क्यों चाहते हैं ना, जब तक हम इस काम का पूरा निष्कर्ष नहीं निकालते कि वास्तव में इस काम को करने के मेरे क्या फायदे होंगे। सपोज दैट अगर हम कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं और उस पुस्तक का जब तक हम ये सार ना निकाल लें कि हम इस पुस्तक को क्यों पढ़ते हैं और इस पुस्तक के पढ़ने से हमें क्या मिलने वाला है। जैसे बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, आपने देखा होगा, है ना। भागवत होती है, रामायण पाठ होता है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, तो उनको लेकर के भी कुछ ना कुछ गोल होता है कि हाँ मैं इसको पढ़ूंगा, इसको मैं स्टार्ट करूंगा, या इसको मैं जब तक इसका एंड नहीं होगा तब तक मैं इसको पढ़ता रहूंगा। इसको पढ़ने से एक मुझे ईश्वरीय शक्ति का अनुभव मुझे होगा, एक अच्छा माहौल मेरे लिए क्रिएट होगा, एक अच्छी चीजें मेरे जीवन में आएंगी। तो तब तक वो चीजें हम रेगुलर नहीं कर पाते या उसके लिए मोटिवेटेड नहीं रहते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बहुत सारे आम जीवन में उस तरह के काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हम मंदिर जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को आपने नंगे पैर जाते हुए देखा होगा, बहुत सारे लोगों को आपने सुबह सुबह चप्पल पहन के जाते हुए देखा होगा, बहुत सारे लोगों को बाइक से जाते देखा होगा, बहुत सारे लोगों को गाड़ियों से जाते देखा होगा। उनके अलग अलग, सभी का अलग अलग गोल है कि वो किस तरह से उस चीज को मतलब सोचते हैं, किस तरह से उस चीज के लिए वो काम करते हैं। तो वैसे ही जीवन में जो भी चीजें हमें अचीव करनी होती है उसका हमारे पास एक सेट फिक्स गोल होना चाहिए। जब तक उसका एकदम सेट गोल नहीं होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कहा जाता है, और आप अपने आप से भी बात कर सकते हैं, वास्तव में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, जीवन में चाहते क्या है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आप अपने आप से मोटिवेटेड नहीं हो पाएंगे या किसी सी भी चीज से मोटिवेटेड नहीं हो पाएंगे। जब तक आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, जब तक आपका उस काम करने का जो नजरिया है वो क्लियर नहीं होगा, है ना। और कब तक चाहिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ये भी विजन क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक शानदार सा शूट हो, है ना। लेकिन मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि वास्तव में मैं उस सूट का क्या करने वाला हूँ, गर्मी के मौसम में मैं इस सूट का क्या करने वाला हूँ, सर्दी में तो इसका मोस्टली यूज होता ही होता है। जब तक मैं उसका रीजन क्लियर नहीं करूंगा तब तक वो विजन भी नहीं बन पाता है। तो वैसे ही अपने जीवन में जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, तो उसका गोल एकदम सेट हमारे माइंड में और विजुअलाइजेशन बोर्ड पे वो बिल्कुल अटैच होना चाहिए कि मुझे जीवन में ये चीजें चाहिए और इन चीजों को पा करके मैं ऐसा अनुभव करने वाला हूँ, या इन चीजों का मेरे जीवन में ये मोल है ना। तब तक उससे हम मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। और सुबह उठने का स्पेसिफिक गोल, मोस्टली लोग सुबह उठने पर कुछ लोग उठते हैं एवं ही उठते हैं और घूमते फिरते रहते हैं, मतलब कोई ऐसा काम नहीं करते और उनका उस चीज से कोई खास मतलब उठने से भी कोई लेना देना नहीं। मतलब क्यों उठते हो, बस उठता ही हूँ, मेरे को आदत है। क्यों देर तक सोते हो, बस सोता ही हूँ, मुझे आदत है ना। उनका कोई गोल नहीं है उन दोनों चीजों को लेकर के। अगर सोने वाला भी अगर अपने गोल के साथ सो रहा है तो वो भी इंसान कामयाब है, अगर उठने वाला इंसान गोल के साथ उठ रहा है तो वो ही कामयाब है।
राइट। तो हर एक चीज का आप गोल सेट कर सकते हैं अपने माइंड में, और उस गोल को लिख करके एक अपना विजुअलाइजेशन बोर्ड अपने माइंड, अपने मन मस्तिष्क में, और अपने एकदम फिजिकली अपने सामने होना चाहिए। जहां भी आप अपने घर में, ऑफिस में, या जिस जगह भी आप सबसे ज्यादा रहते हैं, तो वो आपके सामने होना चाहिए। क्योंकि आपके गोल ही आपको मोटिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई चीज नहीं है लाइफ में जो आपको मोटिवेट कर सके। राइट। क्योंकि और अन्य चीजें आपको मोटिवेशन दे सकती हैं, बट वो परमानेंट मोटिवेशन नहीं होगा। अगर परमानेंट मोटिवेशन चाहिए तो आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। राइट। तो सेकंड पार्ट है माइंड सेट, जो लाइफ चेंज का सबसे बड़ा पार्ट है। और जिसका माइंड सेट होता है, कहते हैं कि माइंड सेट 98% हर एक चीज की सक्सेस को पाने में हमारी हेल्प करता है, और 2% ओनली हार्डवर्क, यानी जो फिजिकल एक्टिविटी बॉडी से हम करते हैं वही काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कितना बड़ा हाथी, और उसको एक इंसान चलाता है, उसके कांधे पर बैठ करके उसको चलाता है। तो ये क्या, ये पॉसिबल है? नहीं ना। तो ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि माइंडसेट क्लियर है चलाने वाले का भी, और माइंडसेट क्लियर है चलने वाले का भी। उसको पता है कि तेरा मालिक ऊपर तेरे बैठा है, वो अगर तेरे ऊपर बैठा है तो बहुत ज्यादा तुझसे बलशाली है। जबकि बलशाली कौन है? यू नो दैट, है ना, हाथी। तो उसी तरह से हर किसी का अपना माइंडसेट जब तक क्लियर नहीं होता किसी काम को करने का, तब तक उस काम को हम नहीं कर सकते। इंसान चाहे तो हाथी को भी चला सकता है, चाहे तो वो एक चींटी, लेकिन हाथी को कहते हैं कि एक चींटी भी गिरा सकती है। वैसे ही माइंडसेट क्लियर होना चाहिए अपना। और जब तक उस चीज को लेकर के माइंडसेट नहीं होता, तब तक हम अपनी लाइफ में डिस्टर्ब होते रहते हैं। तब तक अपनी लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं जिनसे हम भयभीत होते रहते हैं, और उन कामों को नहीं करते हैं। यानी कि मतलब उस काम को करने का ना होने का डर हमारे मन में बना रहता है। तो माइंड सेट को डिस्टर्ब होने से मोटिवेशन खत्म हो जाता है। जब तक माइंड सेट हमारा सेट नहीं होता है तो मोटिवेशन भी लाइफ मतलब लॉन्ग टाइम नहीं चल पाता है। और माइंड सेट हमारा अगर लाइफ टाइम के लिए सेट है तो हम लाइफ टाइम मोटिवेटेड रह सकते हैं। अगर लोगों को, जैसे बहुत सारे इंसान लोगों के बुरा भला कहने पर माइंड सेट उनका डिस्टर्ब हो जाता है। कहते हैं कि मुझसे आज बात मत करो, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, मेरे से बात करने का आज मन नहीं कर रहा, मुझे आज उसने ऐसे कहा, ऐसा क्यों कह दिया उसने मुझे, उन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते थे। और मुझे सुबह क्यों उठा दिया, मैं तो सोना चाहता था या सोना चाहती थी, तो मुझे क्यों उठा दिया, इस चीज को लेकर के शाम तक वो लोग डिस्टर्ब रहते हैं। तो जब डिस्टर्ब इंसान लोगों से डिस्टर्ब होता है, तब वो मोटिवेटेड नहीं हो सकता, है ना, वो मोटिवेशन नहीं चल सकता। और जब तक गोल सेट नहीं होता है, स्टार्टिंग में फिर से वहीं आते हैं, गोल सेट होता है, गोल सेट के बाद हमारा माइंड सेट क्लियर होता है, तब हमसे इंसान चाहे कोई भी कुछ भी कहे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग कहते भी हैं ये तो चिकना घड़ा है, इस पे कोई अंतर नहीं पड़ता है ना, बूंद गिरो नीचे, बूंद गिरो नीचे। तो मतलब जब आप खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड और अपना माइंडसेट उधर क्लियर कर लेते हैं। जैसे एक कहानी में बताते हैं कि एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था, और उधर से कुछ एक व्यक्ति उधर से गुजरा और उसके मुसल्ले पर पैर रख करके निकल गया, है ना, और उसको पता ही नहीं चला तूने क्या किया। फिर उस नमाजी ने उसको रोका, इधर रुकिएगा। वो बोले आपको दिखा नहीं कि मैं इधर नमाज पढ़ रहा था, है ना? तो बोले मुझे तो दिखा नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे थे? बोले मैं नमाज पढ़ रहा था। बोले जब आप नमाज पढ़ रहे तो मैं आपको कैसे दिखा? बहुत बड़ी बात है। तो वैसे ही जब तक आप अपने काम में इतने लीन ना हो जाओ, आपका जो माइंड सेट है वो उस चीज को करने में बिल्कुल क्लियरली ना हो जाए, क्लियर से उसको काम को ना कर पाए, तब तक आपको कुछ, उस समय आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला। यानी कि आपको केवल केवल अपना डेस्टिनेशन पॉइंट दिखता है। तो वैसे ही जब तक हम लोगों से या अपने नियर डियर या किसी की बात से हम भयभीत नहीं होते हैं, या किसी भी चीज को लेकर के हम परेशान नहीं होते हैं, तो हम अपने माइंड सेट को सेट कर चुके होते हैं। क्योंकि सक्सेस में 98% का आप माइंड सेट का ही है। माइंड सेट है तो काम इजिली हो सकते हैं, और माइंड डिस्टर्ब है किसी बात को लेकर के या किसी इंसान को लेकर के, तो कुछ नहीं हो सकता। राइट। तो जैसे मान लीजिए कहानी है एक मेंढकों की, माइंडसेट को लेकर के बहुत सारे मेंढक गुजर रहे थे, और अचानक एक कुएं के अंदर उसमें से कुछ मेंढक गिर गए, कुछ मेंढक बाहर रह गए। और जो मेंढक अंदर गिर गए वो बाहर को निकलने का प्रयास कर रहे थे, फुदक रहे थे कि हम इस कुएं से बाहर निकल आए। और बाहर से आवाज आ रही थी, लोग जो बाहर मेंढक रह गए थे वो ऊपर से आवाज कर रहे थे कि अब कूदने का कोई फायदा नहीं है, आप इससे बाहर नहीं आ सकते। यानी कि वो उनको
प्रोत्साहित नहीं कर रहे थे, वो उनको हतोत्साहित कर रहे थे। लेकिन उनमें से कुछ मेंढकों ने 2-4 बार उछल कूद मचाई और फिर से वो वहीं रुक गए। उन्होंने मान लिया कि वास्तव में अब यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता। उनमें से एक मेंढक ने फिर से प्रयास करा और कूदा फांदी मचाता रहा, और अचानक उसने ऐसी जंप लगाई कि वो कुएं के बाहर आ गया। राइट। तो जब वो कुएं के बाहर आया तो वो बाकी जो मेंढक बाहर थे वो देख करके बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए। वो बोले, तू ये कैसे कर पाया? हम तो कह रहे थे तू नहीं निकल पाएगा। तो पता चला कि वो मेंढक बह रहा था। यानी कि इससे यही पता चलता है कि अगर जीवन में कोई भी हमें किसी तरह का डिमोटिवेशन देता है, तो ऐसे बन जाओ जैसे कि आप बहरे हो, वास्तव में बहरे नहीं हो। सुनाई सही आता है ना? तो बनना पड़ेगा अपने काम को अच्छे से करने के लिए, अपने माइंड को सेट रखने के लिए। हमें उन चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा जिन चीजों से हमारी लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शन आने की संभावनाएं रहती हैं। उन चीजों से हमें हमेशा बचकर रहना पड़ेगा, है ना? ट्राई टू योर माइंड सेट पॉजिटिव। अपने माइंड सेट को हमेशा ट्राई कीजिएगा और उधर ट्राई करते रहिएगा, किधर? पॉजिटिविटी की तरफ। कुछ ऐसी चीजें अपने जीवन में ऐड कीजिएगा जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, चाहे वो धार्मिक पुस्तक हो, चाहे वो कोई मोटिवेशन बुक हो, या कोई इंस्पिरेशनल बुक हो, या कोई ऑडियो हो, या कोई वीडियो हो, या कोई इंसान भी हो जिसे देख करके आपके अंदर मोटिवेशन आता है, उसको देखिएगा, उसको सुनिएगा, जिससे आप अपने जीवन को एक सही ट्रैक पर आप लेकर के जा सकते हैं। राइट। तो वास्तव में आप जहाँ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, जैसे मान लीजिए माँ है, बाप है, घर है, बीवी है, पति है, या अपना कोई रिलेटिव्स है या फ्रेंड है, तो हमेशा वहाँ अपने आप से सेल्फ टॉक करें। अपने आप से बात करें कि वास्तव में मैं जहाँ भी समय बिता रहा हूँ, यहाँ मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, या मुझे मेरा कुछ मतलब जो व्यक्तित्व है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो रही है तो वेल डन। आप वहाँ रहिएगा और उनके बीच में वो चीजें बात कीजिएगा जिस चीज से आपके व्यक्तित्व में, आपके सोच में, आपके नजरिए में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं और बढ़ावा मिल रहा है, आपको मोटिवेशन रखने का, आपको माइंडसेट आपका बिल्कुल सेट रखने का, तो वहां रहिएगा। क्योंकि पावर ऑफ आई एम बहुत बड़ा वर्ड है, पावर ऑफ आई एम की। जैसे बोलते हैं कि आई एम फेलियर, आई एम अनसक्सेसफुल, आई एम अनहेल्दी, आई एम स्टूपिड, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम अनलकी। इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। तो हम जिस तरह के वर्ड यूज करते हैं वैसा ही हम अपने पावर ऑफ ये सबकॉन्शियस माइंड को वैसे ही हम पिक्चर दे रहे होते हैं। और इसका अगर हम पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करें, जैसे आई एम लकी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, आई एम हैप्पी, मतलब इस तरह के वर्ड्स जब हम अपने कौन से सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो वैसा ही जीवन में होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा अपने आप से बात कीजिएगा, हु आई एम, मैं कौन हूँ और क्या करने यहाँ आया हूँ और वास्तव में मैं कर क्या रहा हूँ, है ना? तो जब तक हम अपने आप से बात नहीं करते तब तक वो चीजें हमारे जीवन में नहीं आती हैं। तो इसलिए हमेशा अपने आप से सेल्फ टॉक जरूर इंसान को एक बार करनी चाहिए। आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप से बात करनी चाहिए, क्योंकि आईना ही सच बोलता है, जो आपको आपकी हकीकत बता सकता है। और सबसे शानदार टूल यही है कि पावर ऑफ आई एम। अपने आप के लिए अच्छा सोचिएगा। अच्छा, कुछ लोग आपने देखा होगा हमेशा अपने बारे में गलत बोलते रहते हैं, हमसे नहीं होगा, ये तुम कर लेते हो, तुमसे ही डाइट प्लान फॉलो हो जाता है, हमसे नहीं होगा भाई, हमसे तो पराठे छुटते नहीं है, हमें तो घी बहुत चाहिए, हमें तो लड्डू बहुत चाहिए, मीठा बहुत चाहिए, है ना? इस तरह से तो वो उसी तरह की फीलिंग्स अपने माइंड को देते हैं। और अगर एक इंसान उसके जस्ट अपोजिट होता है, यस आई कैन डू इट, अगर आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूंगा, तो डेफिनेटली आप अपने आप को माइंड सेट को आप 98% ऐसे समझिएगा, एकदम शानदार पॉजिटिव वे में आप लेकर के जा रहे हैं। लास्ट और बहुत सारे ऐसे अफर्मेशंस हैं जिनको आप सुन करके अपने आप से सेल्फ टॉक कर सकते हैं। जैसे अभी मेडिटेशन का ऑडियो चल रहा था, आप उसको सुन करके अपने आप से विजुलाइज कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी ऐसी माइंड सेट मिरर का भी आप यूज कर सकते हैं, उसके सामने खड़े होकर के टॉक कर सकते हैं। और क्योंकि दैट्स ए वैक्सीनेशन, ये एक वैक्सीनेशन का काम करता है। जैसे अभी कोरोना में बहुत सारे लोगों ने अपने को फिट रखने के लिए, अपने आप को उस डिसीज से बचाने के लिए वैक्सीन लगवाई है ना। तो वैसे ही अपने आप को हमेशा पॉजिटिव और हमेशा आपको अपने गोल की तरफ अग्रसित रखने के लिए आपका माइंडसेट वैक्सीनेशन का काम करता है। जैसे अपना आपका माइंडसेट अगर सेट है तो समझिएगा आपके अंदर बूस्टर डोज लगी हुई है आपके माइंडसेट को एक्टिव रखने के लिए। ओके। तो नेक्स्ट है आपका फोकस, है ना? जैसे मान लीजिए फोकस क्या है? फोकस मतलब जब तक हमारा किसी चीज को लेकर के फोकस्ड अगर हमारा क्लियर है और उस चीज को हम फोकस से कर रहे हैं, जैसे अभी हम इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितने सारे लोग हम बैठे हैं, है ना? तो ये उन आप सभी लोगों को फोकस है कि हाँ यस मुझे इस समय अपने लिए कुछ सीखना है। सपोज दैट जैसे क्लास भरा हुआ है,
अगर इस गिलास की बात करें तो कुछ लोग कह सकते हैं कि गिलास आधा भरा है, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये आधा खाली है। तो डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे कि आप इसके बारे में सोचते कैसे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आधा खाली है तो नेगेटिव माइंडसेट है, अगर आप सोच रहे हैं कि आधा भरा है तो आप पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ आप जा रहे हैं। तो हमेशा हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा करने का, अच्छा सोचने का प्रयास कीजिएगा, राइट। वाह, थैंक यू। और इस तरह से मान लीजिए कहते हैं ना कि आपकी घड़ी में समय क्या हुआ है, अरे ये घड़ी तो 1 साल से बंद पड़ी है, इसके अंदर सेल ही नहीं डला है। और वास्तव में घड़ी दिन में 2 बार सही समय जरूर दिखाती है। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट है, ये आपका फोकस है, आप किस तरह से उस चीज को लेकर के फोकस्ड हैं, किस तरह से उस चीज को लेकर के आपका नजरिया है ना। तो हमेशा दो चीजें हमारे जीवन में आती हैं, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। जब प्रॉब्लम आती है और हम प्रॉब्लम में घिर जाते हैं तो हमारा फोकस ज्यादातर प्रॉब्लम की तरफ हो जाता है और हमारे गोल्स, हमारा माइंडसेट धूमिल हो जाता है। उस पे ऐसे समझिएगा जैसे घर में रखा हुआ कोई सामान बहुत दिन से उस पे धूल चढ़ जाती है, लेकिन घर में सफाई तो रोजाना होती है। मेरे घर तो रोज होती है, आपके होती है क्या? यस। लेकिन फिर भी वो सामान कहीं ऐसी जगह रखा है जहां उसका यूज नहीं हो रहा है, तो उस पर धूल चढ़ जाती है। यस। तो वैसे ही जब प्रॉब्लम्स जीवन में आती हैं तो मोस्टली बहुत सारे लोग अपने आप को फोकस कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ और वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते, सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं रह पाते, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उसमें गिरते चले जाते हैं और सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। और मोस्टली कहते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम्स आती है तो सॉल्यूशन उसका साथ लेकर के आती है ना। जैसे मान लीजिए कोई किसी की कोई डिसीज हो गई, कोई बीमारी हो गई, तो उसका सॉल्यूशन हर एक इंसान के पास होता है, कहाँ मेडिकल का यूज करना होता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसी चीज हो गई या कोई अननेसेसरी चीज होगी तो उसका सॉल्यूशन उसके साथ ही पैदा होता है। तो वैसे ही प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी आप ही के पास है, लेकिन वो कब हो पाएगा जब आपका माइंडसेट और आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होंगे और उसकी तरफ फोकस्ड होंगे कि हाँ इसका हम कैसे सॉल्यूशन करें। जैसे बहुत सारी शादी पार्टी वगैरह चलती हैं, कुछ ऐसी चीजें कभी कभी आपने शादी में देखा होगा, तो मतलब सडनली हम भूल जाते हैं कि अरे इस चीज का भी यहाँ होना चाहिए था। सपोज दैट जैसे मान लो जयमाला गिर रही है और मोस्टली आपने देखा होगा कि जयमाला उस समय होती ही नहीं है। उसमें प्रॉब्लम रह जाती है कि लड़की वाला लाएगा कि लड़के वाला लाएगा, मैंने इसको बोल दिया था, इसको बोल दिया था, तूने ध्यान नहीं दिया, है ना। लेकिन जैसे वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्या उसका सॉल्यूशन नहीं होता है? हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो भी काम हमारे जीवन में होते हैं, प्रॉब्लम कुछ भी आती है, उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली हमारे पास होता है। हम उसको ढूंढ पाते हैं, नहीं ढूंढ पाते। कब ढूंढ पाते हैं? जब फुल माइंड सेट एंड हमारा फोकस सॉल्यूशन की तरफ रहेगा तो सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो यू कैन चूज चेंज योर फेलियर। आप ही अपने फेलियर को चेंज कर सकते हैं, सक्सेस की तरफ उसको लेकर के जा सकते हैं। जब तक आप अपने आप को फोकस, माइंडसेट एंड गोल सेटिंग के साथ नहीं चलते हैं तो आप फेलियर को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम लास्टली यही है कि कंट्रोल योर पॉजिटिव थिंग्स। अपने जो पॉजिटिव थिंग्स हैं उनको कंट्रोल करके रखिएगा, मतलब उनको डिगने मत दीजिएगा, उनको मतलब रास्ते से भटकने मत दीजिएगा। अगर आप कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने रास्ते से थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा हूँ, तो फौरन कुछ ऐसी तरफ जाइएगा जहाँ आपको पॉजिटिविटी मिले। कुछ ऐसा सुनिएगा, कुछ ऐसा पढ़िएगा, कुछ ऐसे व्यक्ति से बात कीजिएगा जिससे आपको बात करके कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, या अपने किसी फैमिली मेंबर से आपसे बात करके आपको अच्छा लगता है तो उनसे बात कीजिएगा। ओवरऑल अपना जो माइंडसेट है उसको कभी भी डिस्टर्ब होने मत दीजिएगा, क्योंकि डिस्टर्ब माइंडसेट कभी भी गोल सेट नहीं कर सकता। डिस्टर्ब माइंडसेट कभी भी आपका फोकस क्लियर नहीं कर सकता, आपका फोकस नहीं बना सकता। सो दैट इसी तरह से आप अगर इन चीजों के साथ अपने लाइफ को चलाते रहेंगे तो आप हमेशा अपने आप से मोटिवेटेड रहेंगे। क्योंकि दुनिया में फिर लास्ट को यही कहूंगा कि कोई भी ऐसी पावर नहीं जो आपको मोटिवेटेड कर सके, जब तक आप अपने आप से मोटिवेटेड होना स्टार्ट ना कर दे, जब तक आप खुद पे अपने आप उठना शुरू ना कर देंगे। आपको कोई ताकत नहीं जो आपको 4 बजे उठा दे। जब तक आप किसी काम को, मान लीजिए एक्सरसाइज करते हैं, तो जब तक आप खुद एक्सरसाइज करने का प्रयास नहीं करेंगे, आप अपना माइंडसेट नहीं बनाएंगे उस तरीके का, तो आपकी कोई ताकत नहीं जो आपको एक्सरसाइज करा दे, है ना। जैसे बच्चे स्कूल जाता है, अगर उसको स्कूल जाने की ललक पैदा ना हो जाए तो आपके अंदर वो पावर नहीं कि आप उसको 1 साल तक रेगुलर खचेड़ करके स्कूल लेकर के जा सकें, राइट। तो थैंक यू सो मच। अपने आप से मोटिवेटेड रहिएगा, अपना गोल सेट, माइंड सेट एंड अपना फोकस क्लियर रखिएगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को एक शानदार डेस्टिनेशन पॉइंट पे आप लेकर के जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।